करते 2007 गुजरात में ऐसे ही चुनाव जो है वो चला गया था पूरा का पूरा। अभी ये भी कह रहे थे मुझसे। हाँ, मौत का सौदागर वाला जो था। नहीं तो उस समय जो एक बात उन्होंने कही थी, उस बात को आज उन्होंने रिपीट किया। मैं याद करता हूँ जब उन्होंने कहा था कि गुजरात में कहा था कि भाई माँ को नींद नहीं आती क्योंकि उसका बेटा शाम को घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। अच्छा, अपराध पर तो बिहार जंगल राज गुजरात में नहीं तो बिहार में लालू जी के मैं कह रहा हूँ कि गुजरात में यही कैंपेन बनाया था उन्होंने 2002 के चुनाव में, है ना। और उस समय ये कहा कि भाई ये सबसे बड़ी चिंता है कानून व्यवस्था, और वही कानून व्यवस्था को लेकर वो बिहार के जंगल राज पर लालू यादव के साथ आ गए हैं, तेजस्वी के साथ आ गए। लेकिन माँ का नैरेटिव कितना चुनावी मतलब नतीजे में बदलेगा उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक नैरेटिव उन्होंने नए तरीके से दे दिया है और वो नीतीश कुमार के लिए ढाल के तौर पे भी काम करेगा। कि अभी आप बात करेंगे उनके पूरे प्रशासन की, उससे बेहतर है कि पहले इस वो आ गए ना। देखिए, माँ के अपमान के बाद फिर वो आ गए माँ की चिंता पर कि आरजेडी वाले वो हैं जिनके दौर में तो माँ को ये चिंता होती थी बेटा शाम को घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, मेरा सुहाग सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। और हम बड़ी मुश्किल से बड़ी दूर बिहार को ले आए हैं उस अंधेरी दुनिया से जो लालू राज, जिसको लालू और राबड़ी देवी राज जो है और आज इसको नॉन सीरियसली मत लीजिए। आप याद कीजिए मणिशंकर अय्यर का 2014 का बयान जो चाय वाला था, जो इससे बहुत कम गंभीर है, मैं उसको मानता हूं, मतलब उसको और इसको कंपेयर भी नहीं कर सकता। लेकिन 2014 में मणिशंकर अय्यर ने, और शायद उनकी वो मंशा उस तरह ठीक नहीं थी, लेकिन उसने पूरे चुनाव की हवा बदल दी। आज भी उन्होंने वो उनका दूसरा बयान याद कराया ना कि मुझे कभी नीच कहते हैं, नाली का कीड़ा कहते हैं, और फिर वही ये नामदार कामदार ये बड़े खानदान के लोग हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान के साथ साथ आपको याद होगा 2014 में प्रियंका गांधी ने भी एक बयान दे दिया था उत्तर प्रदेश में नीच राजनीति का, जिसको भी उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था। जी, अब ये भी समीर जी कहा उन्होंने कि मोदी तो माफ कर भी दे कि चलो मुझे गाली दी, मेरी मां को गाली दी, देश माफ नहीं करेगा। देखिए, राहुल गांधी अभी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और समापन पर उन्होंने कहा कि अभी तो एटम बम गिरा है, हाइड्रोजन बम आने वाला है अभी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर एक हाइड्रोजन बम गिरा दिया है। जिस तरीके से उन्होंने बात का जिक्र किया है, जिस तरीके से पूरे मैटर को जिस तरीके से लेके गए, सिर्फ राहुल गांधी को क्या करना था, राहुल गांधी को जिस दिन ये मामला आया था एक लाइन का ट्वीट करना था कि इस बात का हम समर्थन नहीं करते, कांग्रेस इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते, प्रधानमंत्री माँ की को जो गाली दी गई है उसका हम समर्थन नहीं करते, उनकी माँ हमारी माँ है। अगर वो ये एक लाइन का ट्वीट कर देते राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात का ट्वीट कर देते, तो मुझे लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी को इतना कहने की जरूरत नहीं पड़ती और आज ये बड़ा इतना मामला नहीं बढ़ता। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से लौटने के बाद अपनी पहली एक इसे सभा ही कह सकते हैं, क्योंकि आज वो 105 करोड़ रुपए नारी सम्मान में बिहार की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने पूरी बिहार की महिलाओं को संबोधित किया है। और आज जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे भाषण में अपनी मां के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर वो भावुक है, उसका उन्होंने जिक्र किया, अपने मां के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया, बचपन का जिक्र किया, बताया कि मां ने कितना संघर्ष किया, उन्हें मां ने प्रेरणा दी कि तुम जाओ देश की सेवा करो। और मां भारती की सेवा करने के पीछे उनकी मां का योगदान है। आप कह रहे हैं असली हाइड्रोजन बम ये है जो आज प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन बम है। अब इसका जवाब न कांग्रेस के पास है। अब राहुल गांधी अगर माफी भी मांगते हैं तो अब उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। अब ये पूरा बिहार के चुनाव में ये मुद्दा माफी मांगनी होती तो वो पहले मांग लेते। नहीं, अगर उनको लगता है कि अब डर लगेगा कि अरे भाई ये प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया है, मामला बना, हम आपने कहा तो अब इसका कोई हाइड्रोजन बम की बात अभी आपने छेड़ दी, अच्छा किया। ये कहां से आई थी बात? ये राहुल गांधी ने कल कहा था कि अभी तो मैंने एटम बम फोड़ा है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का निकाल करके कि 1 लाख फर्जी वोटर जोड़ करके जीती बीजेपी, अब मैं एक हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा और मोदी जी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये उनके शब्द थे। तो जरा उनके हाइड्रोजन बम वाली बात भी सुन लेते हैं, फिर आज जो प्रधानमंत्री ने कहा वो तो हम कर ही रहे हैं बात। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे।